हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके, आई एम ऑल्सो फाइन। आइए, एक लंबे प्रतीक्षा के बाद पुनः आप लोगों का क्लास 11th फिजिक्स में स्वागत है। आज का टॉपिक होगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स का हिंदी होता है मात्रक, मेजरमेंट का हो गया मापन, मापना, नापना इसको कहते हैं, मीन्स मापन के मात्रक। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? तो इसमें दो वर्ड है, एक है यूनिट और दूसरा है मेजरमेंट। यूनिट क्या है? यूनिट कभी सुना है ना? यूनिट, इसकी यूनिट क्या है? जैसे मास है तो मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। लेंथ है तो लेंथ को हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका यूनिट होता है मीटर। वैसे लेंथ है केवल मीटर ही नहीं है, किलोमीटर भी है, तो मीटर हम लेते हैं। क्यों मीटर लेते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सब इसके यूनिट्स हैं, लेकिन हम लेंगे मीटर। तो मेजरमेंट क्या है और यूनिट क्या है? तो यूनिट क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए उसका एक स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं। उस स्टैंडर्ड को, उसका कुछ स्टैंडर्ड लेकर उसी से उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उस स्टैंडर्ड को ही हम यूनिट कहते हैं। ओके, है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? मापन क्या है? व्हाट इज मेजरमेंट? तो जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कोई स्टैंडर्ड मैंने ले लिया, कोई यूनिट में ले लिया, और उस यूनिट से उसका कंपैरिजन करना ही मेजरमेंट है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये मैं कोई एक लेंथ लिया, कुछ है इसका मेजरमेंट, इसकी लेंथ कुछ है, कुछ भी लेट कर लो, 1 फुट 1 फुट से ज़्यादा है। मान लेते हैं ये आपका 1 फुट 1 फुट है। ओके, अब इससे इस रूम की लेंथ को मापने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे इस रूम की लेंथ में ये लेंथ कितने बार इंक्लूड हैं, ये कितनी बार उसमें शामिल इंक्लूड है। ऐसे 1 2 3 4 नाप लें, मान लो 40, तो 40 ये नंबर है, यही मेजरमेंट है, 40 फीट। तो किसी यूनिट से उसका कंपैरिजन करना ही मेजरमेंट है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट क्या है? उसकी कोई जो यूनिट मैंने लिया, कोई जो स्टैंडर्ड में लिया, वो स्टैंडर्ड उसमें कितनी बार मेजरमेंट में या उस वैल्यू में, उस फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसमें कितनी बार वो शामिल है, इंक्लूड है, एंड दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट समझ में आ गया, यूनिट भी समझ में आ गया। अब ये यूनिट और मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी नेसेसिटी क्या है, यूनिट्स मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ा है? अगर आप यूनिट नहीं जानोगे, मेजरमेंट नहीं जानोगे, तो कहीं चले गए, किसी दुकान पर चले गए और कह दिए कि, कहते हैं ना कि हमको 80 नंबर का बनियान चाहिए, 90 नंबर 90 नंबर्स का बनियान चाहिए। क्यों? वो नंबर बने हैं, वो मेजरमेंट हैं। अगर कहे हमको शर्ट का कपड़ा दीजिए, अब किसके लिए दीजिए, तो मेजरमेंट आपको पता नहीं तो क्या लेंगे? तो इसलिए मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी है कि एग्जैक्ट उसके बारे में जानने के लिए हमको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। आप दुकान में जाते हो, कहते हो हमको 6 साल के बच्चे का कपड़ा दीजिए, तो वो दुकानदार एक अंदाज़ा लगा लेता है, हाँ 6 साल के बच्चे की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उसमें उसका कपड़ा निकाल कर दे देता है। तो आप देखते हो, कहते नहीं ये शायद छोटा पड़ेगा, थोड़ा सा इससे और बढ़ा दीजिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग निकाल देता है। तो इसलिए हमको यूनिट और मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखा जाए। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूमेरल वैल्यू, और एक होता है यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी का Q, न्यूमेरल वैल्यू का N, यूनिट का U। मीन्स एक फार्मूला हमको होता है Q इज इक्वल टू NU। Q इज इक्वल टू NU। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, N है वो नंबर, और U है यूनिट, माने यूनिट कितनी बार उसमें इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, मास हम लेते हैं, Q इक्वल टू हम मास ले लें, Q इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ मास, एक फिजिकल क्वांटिटी में ले रहा हूँ मास। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि जिसको कहेंगे। कोई फिजिकल क्वांटिटी हम ले लें, कोई थैले में आपने लिया
मान लीजिए इसमें कुछ आपने रखा है, और क्या रखा है 5 kg। इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है 5 kg, तो ये 5 है नंबर और kg हो गया यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगा, नंबर को अगर आप 5000 कर दो तो kg की जगह क्या लग जाएगा ग्राम, kg की जगह लग जाएगा ग्राम। क्वांटिटी यही है, यही फिजिकल क्वांटिटी है। आप 5 kg बोलो या 5000 ग्राम बोलो, या फिर आप इसको 500 अगर लें तो 500 यहाँ पर डेकाग्राम हो जाएगा। 50 अगर कर लें तो 50 हेक्टोग्राम हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वही है, बस नंबर और यूनिट चेंज हो रहा है। मीन्स नंबर इनटू यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट जो है वो फिक्स है, ये फिक्स ही है। इसी थैले में है वो मास 5 kg या 5000 ग्राम, 500 डेकाग्राम या 50 हेक्टोग्राम, ये सब क्या है इसी के इक्वल है। यहाँ यूनिट आपका सबसे छोटी यूनिट 50 हेक्टोग्राम, 500 डेकाग्राम, 5000 ग्राम, तो यहाँ इधर यूनिट क्या हो रही है, यूनिट छोटी हो रही है। यूनिट छोटा होता गया तो न्यूमेरल वैल्यू बढ़ता गया, और यहाँ यूनिट सबसे बड़ा है इसलिए न्यूमेरल वैल्यू छोटा हुआ। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। और यहाँ से हम ये समझ गए कि न्यूमेरल वैल्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के, या और आप ये भी कह सकते हो कि यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उसके न्यूमेरल वैल्यू पे। एक बार और समझ लें इस चीज़ को, ये क्या चीज़ दिखा रहा है। कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरल वैल्यू और एक यूनिट। मीन्स यूनिट उसमें कितनी बार इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल एक मैं क्यू फिजिकल क्वांटिटी मास ले रहा हूँ, मान लो एक थैले में आप 5 किलो कुछ भी लिए, सब्जी ही 5 किलो 5 kg सब्जी रख लो, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये मास है 5 kg, तो ये 5 नंबर हो गया और kg उसका यूनिट हो गया। अब ये 5 kg को हम 5000 ग्राम भी कर सकते हैं, तो ये 5000 ग्राम, हम जानते हैं ग्राम सबसे छोटी यूनिट हो गई, ग्राम से भी छोटी यूनिट है लेकिन ग्राम यहाँ इसकी छोटी यूनिट हो गई, तो ग्राम छोटी यूनिट हो गई तो ये न्यूमेरल वैल्यू बढ़ गया 5000 हो गया। या अगर हम डेकाग्राम लिखें तो ये 500 हो गया, अगर हेक्टोग्राम लिखेंगे तो 50 हो गया। मीन्स हम क्या देख रहे हैं, यूनिट जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है उसका न्यूमेरल वैल्यू भी चेंज होता जा रहा है। यूनिट इसमें सबसे, इन तीनों में सबसे छोटा यूनिट ग्राम है, तभी इसका न्यूमेरल वैल्यू सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ी यूनिट इसमें किलोग्राम है, इसलिए इसका न्यूमेरल वैल्यू सबसे छोटा है। इट मीन्स हमको ये मिला कि फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरल वैल्यू एंड यूनिट्स इट्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। और आप यहाँ से लिख सकते हो न्यूमेरल वैल्यू इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू यू यूनिट, और यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरल वैल्यू। ओके, समझ में आ गया? थैंक यू। अब आइए फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन है? वे क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं जिन्हें डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए वो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। उनको डिनोट करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्वांटिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और एक हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज भी 2 तरह के हैं। आइए पहले इसमें देखें, दूसरा तरह जो इसमें आगे आ जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक पहला हो गया आपका मास, दूसरा हो गया लेंथ, तीसरा हो गया टाइम, चौथा हो गया इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा हो गया टेम्परेचर, छठवां हो गया
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास, लेंथ एंड यूनिट ये आपके मैकेनिक्स से लिए गए हैं, मैकेनिक्स। इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड से लिया गया है, साइंस से कई फील्ड से लिए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी। टेम्परेचर, ये थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है, थर्मल फिजिक्स। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये केमिस्ट्री आपका उससे लिया गया है, केमिस्ट्री के फील्ड से लिया गया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मास का जो यूनिट होगा, अच्छा इनके यूनिट्स जो होते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 हो गए और इनके यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडिला, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का यूनिट होता है मोल। अब ये देखिए इसमें कौन से यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। अगर इसको सिंबलिकली लिखेंगे तो कैपिटल AMP लिखेंगे साइंटिस्ट के नाम पर, और अगर फुल नेम लिखेंगे तो सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये भी साइंटिस्ट के नेम पर है, केल्विन कैपिटल K से भी आप लिख सकते हैं ओनली। कैंडिला साइंटिस्ट के नाम पर है। मोल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, न ही सेकंड के नाम पर कोई साइंटिस्ट रहा, मीटर के नाम और किलोग्राम के नाम के भी कोई साइंटिस्ट नहीं रहे हैं। ओके, अब आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इन 7 के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगे वे सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 के अलावा 2 और होते हैं जो आपके सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। वे 2 होते हैं आपके एंगल एंड सॉलिड एंगल। एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों ज्योमेट्री के फील्ड से लिए गए। ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है। एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सप्लीमेंट्री का स्टेरेडियन। एक्चुअली रेडियन और स्टेरेडियन में कोई यूनिट भी नहीं है, ये रेशियो है। एंगल को हम क्या लिखते हैं, एंगल आपका हो गया आर्क अपॉन रेडियस, कहते हैं ना आर्क अपॉन रेडियस। तो इसकी भी यूनिट मान लो मीटर हो गया या सेंटीमीटर हो गया, रेडियस का भी यूनिट सेंटीमीटर, तो दोनों कट गए तो यूनिटलेस है। लेकिन फिर भी इसका नाम दे दिया गया है रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। नेक्स्ट मैं जब क्लास लूँगा तो उसमें मैं इसमें बताऊँगा डायमेंशंस। ओके, इनके डायमेंशन और उनके डायमेंशन के सिंबल। थैंक यू।